हादसे की तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि बिजली विभाग में कार्यरत एक 22 वर्षीय युवक एएलएम की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गौरव नाम का युवक आज जब उमरी गांव के पास स्थित खेड़ी में अपने 2 अन्य साथियों के साथ काम कर रहा था तो इस दौरान अचानक लाइन में बिजली आ जाने से उसे जोरदार करंट लग गया, जिसके तुरंत बाद गौरव को सेक्टर 2 स्थित अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बता दें कि युवक की कुछ महीने पहले ही बिजली विभाग में स्थायी नौकरी लगी थी। इस हादसे के बाद युवक के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी के अनुसार गांव फतूहपुर के रहने वाले मृतक गौरव की 4 बहनें हैं, जो कि सभी शादीशुदा हैं। उसके पिता और एक भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। घर में अपनी मां का गौरव इकलौता सहारा था। वहीं मौके पर पहुंचे मृतक के रिश्तेदारों और अन्य कर्मियों ने विभाग के कर्मियों और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर आरोप लगाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी किसी लाइन पे डिफॉल्ट होता है, लाइनमैन को भेजा जाता है, सबसे पहले लाइनमैन फोरमैन से परमिट लेता है लाइन का। जब तक फोरमैन उसको इजाज़त नहीं देगा कि मेरे लाइन पे परमिट हो चुका है, लाइन कट हो चुकी है, उससे पहले लाइनमैन का ऊपर चढ़ना बहुत गलत है। तो इसमें यह तय होना चाहिए कि परमिट दिया गया या नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो लाइन कैसे लग गई, तो सबसे पहले जिम्मेवारी ये तय होगी कि परमिट हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो यह हादसा हो नहीं सकता। सबसे पहले तो ये, अगर फिर भी हुआ है तो वो जो परमिट लेने वाला फोरमैन है, कोई भी है, उसको सामने आना चाहिए, उसको अपने स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस बच्चे की जो हादसा हुआ है इसके साथ खड़ा होना चाहिए। अब तक बिजली बोर्ड का कोई भी अधिकारी, छोटा मोटा कोई नहीं अब तक आया। 5 घंटे से हादसा हुआ है और परिवार इस इंतजार में है कि कोई इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। सर फिर यहाँ पर इसे लेके कौन आया? सर लेके यही लोग आए हैं, लेकिन ये छोड़ के चले गए थे, अब दोबारा फिर आए हैं। थोड़ा सा दबाव डाला तो आए हैं ये। और मैं मंत्री अनिल विज से प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि इसकी बहुत ही बारीकी से जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, फोरमैन इन्वॉल्व है, एसडीओ इन्वॉल्व है या ये खुद लाइनमैन, लेकिन इनमें तीनों में से एक सीनियर लाइनमैन है, इसने उसको नए 2 महीने के लड़के को ऊपर क्यों चढ़ाया? सबसे पहले तो ये तय होना जरूरी है। तो मेरी तो मंत्री जी से यही गुजारिश है, इसकी बहुत बारीकी में जांच होनी चाहिए और इस परिवार के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। इस बच्चे के 4 बहनों में अकेला भाई था ये, अब इसकी घर में एक माता है, उसका भी इंतजाम को गुजारे करना चाहिए। ऐसा है जी, इसकी बारिश जो है ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है जी। ये 10 बजे तक चलनी थी जी। हम 11 बजे वहाँ पे काम करने के लिए गए थे, मैं, कृष्ण और वो तीसरा लड़का जिनके साथ हादसा हुआ है। तो हमने पावर हाउस से, उनसे फोरमैन से बात हुई, वो पावर हाउस से लाइन बंद करवाई, सारा कुछ है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सारा कुछ है। लेकिन तो जब वो हादसा हुआ, पहले हमने काम किया तीनों ने, लेकिन जब वो हादसा हुआ, बाइक एक्सीडेंट हुआ, मैंने तत्काल तब फ़ोन किया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला, उनका बयान था वो शायद हमने गलत ट्रैली चला दी, कड़ामी चलानी थी और खेड़ी चला दी, ये ऐसे हादसा हुआ जी। तभी हम फटाफट जो भी थे उनको लेकर भाई को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे जी। यानी कि आप मानते हो कि पावर हाउस वालों की गलती थी? बिल्कुल बिल्कुल है सर। वहीं हादसे को लेकर बिजली विभाग के एसडीओ नितिन ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ फ़ोन पर ही बात की गई। जो बताया गया है मुझे कि वहाँ फ़ोन पर उन्होंने बात की है और उसमें ही उनका कोई मिसकम्युनिकेशन है, जो वो इंक्वायरी का विषय है। फ़ोन की सारी डिटेल्स भी देखेंगे, हम अपने मीटर की रीडिंग भी देखेंगे, कब बिजली चालू हुई, कब बंद हुई, ठीक उसके बाद ही बता सकते हैं अभी, क्योंकि टेक्निकली तो हम एकदम नहीं बता सकते। सर फोरमैन की संज्ञान में ये चीज़ नहीं डाली गई कि काम करना है, फोरमैन और जेई के संज्ञान में ये चीज़ नहीं डाली गई। अगर वो डालते हैं तो परमिट लेना लाजमी है, हमारे निगम का ये नियम है। हादसे में युवक की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की गाड़ियां पहुंची। वहीं जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन परवीन चौधरी और संजय चौधरी भी मौके पर पहुंचे। साथ ही इस हादसे को लेकर उन्होंने गहरा दुख जताया कि ये इनके पास जब काम शुरू होता है वहाँ परमिशन लेने से लेकर, और जब काम कंप्लीट होने के बाद एलो किया जाता है कि अब स्टार्ट कर दिया जाए बिजली को, वहाँ तक का पूरा रिकॉर्ड होता है इनका, हर एक चीज़ का, परमिट लेने का, ट्रॉली निकालने का, ऑन ऑफ करने का, जो भी है इनके सेंटर पे रहता है। तो उस चीज़ को, हर चीज़ को बारीकी से रिकॉर्ड पे हम ले लेंगे और जो बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों की जांच रिपोर्ट होगी, जो वो अपने रिकॉर्ड से देंगे, उसको ले लेंगे। अभी तो फ़िलहाल तो हम परिजनों की जो शिकायत है, वो जो भी बताना, कहना चाहते हैं, अपनी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जो भी उनके मन में शंका है, जो भी उनके मन में है कि इस वजह से हुआ, ऐसा हुआ, वो हमें लिखित में दे दें ताकि पोस्टमार्टम करवा के और हम अपना अगली कार्रवाई कर सकें।
बहरहाल अब देखना ही होगा कि मामले की जांच के बाद इसमें और क्या कुछ खुलासे होते हैं और पुलिस की ओर से दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।